पुरानी विरासतों को सहेजने में भोपाल नंबर वन है और एक बार फिर 126 साल पुरानी सदर मंजिल को हेरिटेज लुक देकर एक बड़े होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पर खास तौर से लोगों को पुराना हेरिटेज यानी जो पुरानी रियासत थी, विरासत थी, वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर वातानुकूलित कमरे और स्वादिष्ट भोजन के साथ ही पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं सदर मंजिल का ऐतिहासिक खूबसूरत नज़ारा। भोपाल रियासत का शासन जिस सदर मंजिल से चलता था, उसका पुराना वैभव फिर लौट रहा है। नवाबी दौर में ऐतिहासिक महत्व रखने वाले सदर मंजिल का निर्माण 120 साल पहले नवाब सिकंदर जहां बेगम ने कराया था। जहां पर नवाब बेगम का दरबार लगता था, नवाब काल में जनता दरबार रही ऐतिहासिक इमारत सदर मंजिल में जयपुर जोधपुर की तर्ज पर हेरिटेज होटल शुरू किया जाएगा। मूल स्वरूप को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए सीमेंट कंक्रीट की जगह गुड़, सुर्खी, चूना, मार्बल पाउडर, जूट, उड़द दाल का इस्तेमाल हो रहा है। तो वही पुरानी खूबसूरती, वही विरासत, लेकिन आधुनिक भारत में आप देखिए पुरानी तस्वीर और जिस तरीके के झूमर है या ऊपर वॉल पेंटिंग नज़र आ रही है, वो भी हूबहू वही है जो 100 सवा सौ साल पहले जो महल बनवाया था उस समय की है। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, हम देख रहे हैं जैसा लुक शायद उस समय होगा वैसा ही लुक अभी भी नज़र आ रहा है। क्या खासियत है बेगम हॉल की? नहीं, ये इसमें क्या है ना, हमने सारा प्रारूप को वैसा का वैसा रखा, जैसे नेचुरल कलर ही हमने यूज़ किया। हमारा कंटेंट था कि हम इसको हेरिटेज ही लुक दें। हमने अपने प्रारूप में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो जैसा कारीगरी थी, जो पहले वाले कारीगर, जो पुश्तैनी कारीगर थे, उनको भी बुला के धीरे धीरे उनके हाथों से कराया। तो सबसे बड़ा टास्क रहता है कि जैसे हम देख रहे हैं जो कारीगरी आज खास तौर से महल में नज़र आ रही है सदर मंजिल में, ये कारीगरों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं नई तकनीक के साथ लोग आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बाकी सॉफ्टवेयर की मदद से काम करते हैं, लेकिन ये वैसी ही नक्काशी नज़र आ रही है। एक्चुअली क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या है कि यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ कारीगर पहले से ही हैं, अब जो पुश्तैनी चले आ रहे हैं, तो कारीगर खोजना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने जहाँ जहाँ से देखा वहाँ से उनको लेके आए और उनको काम दिया, और उन्होंने धीरे 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 अपने हाथों से रात दिन एक करके उन्होंने काम किया है। तो बिल्कुल ये बेगम हॉल है। इसके बाद हम ले चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहाँ दिखाएंगे आपको वो क्वीन स्वीट्स भी है, बाकी जो लग्जरी कमरे हैं वो भी बनाए गए हैं। देखिए सीढ़ियाँ देखिए उसी ज़माने की हैं जो पहली हुआ करती थी। तो दिखाते हैं और भी खूबसूरत नज़ारे। तो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत बेगम हॉल, जहाँ पर ख़ास तौर से जो कारीगरी है वो उसी समय की है जब ख़ास तौर से हाथों से कारीगरी की जाती थी, और ख़ास तौर से जो पेंटिंग है वो भी हूबहू वही है, उसको बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। जो पुरानी सभ्यता परंपरा के आधार पर जो कलाकृति होती थी वो उसी समय की है जब ख़ास तौर से हाथों से कारीगरी की जाती थी, और ख़ास तौर से जो पेंटिंग है वो भी हूबहू वही है, उसको बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने सदर मंजिल के पुराने वैभव को लौटाने और हेरिटेज होटल बनाने के लिए निजी कंपनी को टेंडर दिया है। इस होटल की खासियत की बात करें तो खास तौर से यहाँ पर 22 लग्जरी कमरे बनाए गए हैं। हर एक कमरे में आपको नवाबी शानो शौकत की झलक नजर आएगी। इसके साथ ही कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट भी डिजाइन किया गया है। और सबसे खास बात ये है कि जब आप होटल में एंट्री लेंगे तो आपका स्वागत फूलों की बारिश से किया जाएगा। तो जब भी यहाँ पर आगंतुक आएंगे यानी मेहमान आएंगे तो सबसे पहले यहाँ से एंट्री होगी, और ये जो आप लॉबी देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत लॉबी है। कोई भी जब गेस्ट आएगा तो फूल की पंखुड़ियों से उसका स्वागत किया जाएगा। और देखिए आप काफ़ी पुरानी जो ऐतिहासिक झूमर है, लाइटिंग झूमर, वो भी आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर सबसे पहले जब कोई भी गेस्ट होटल में एंट्री करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले उसका स्वागत किया जाएगा। और बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि आप इवनिंग के समय यदि यहाँ पर बैठेंगे तो ये सबसे खूबसूरत लॉबी, जहाँ पर आपको यहाँ पर बैठकर जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो आपको पूरे इस हेरिटेज सदर मंजिल की नज़र आएगी। तो एक ही नज़र में यानी कह सकते हैं कि ये वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप पूरी खूबसूरती के साथ उन पल को एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। और बहुत खूबसूरत तस्वीर, ख़ास तौर से शाम के समय
इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। शायद यही कारण है कि इसको एक हेरिटेज लुक देने के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो पुरानी चीज़ें थी, खासतौर से कई जो लैंप आपको नज़र आ रहे हैं वो भी पुराने हैं। खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो भी पुराने जो बने थे उसी समय की वुडन यूज़ की है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो कारीगरों ने इसको बनाया था, उनके बाद जो लोग रहे हैं उसी कारीगरी के चलते इस पूरे जो सदर मंजिल हेरिटेज होटल है इसको संवारा गया। तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है और बहुत जल्द माना जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मिलने वाली है, क्योंकि नवंबर में लगभग इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार की भी ये मंशा थी कि जब पहले के लंबे समय तक इसमें नगर निगम का ऑफिस चलता था, उसके बाद एमपी टूरिज़्म को ये मिली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया और बहुत जल्द अब प्रदेशवासियों की मिलने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो चीज़, यानी लग्जरी रूम, जहाँ पर जब लोग पहुँचेंगे तो किस प्रकार से उन्हें। और देखिए ये हेरिटेज बटन भी है, आप देख सकते हैं, सफाई नॉक अलार्म है, 110 जो कमरे का नंबर है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और क्या खासियत है इस कमरे की वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ले चलते हैं आपको कमरे में, तो किस तरीके से खूबसूरत, देखिए ये लग्जरी है और पूरा हेरिटेज भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। आप जब कमरे में पहुँचेंगे तो शानदार खूबसूरत लाइट जो है उससे आपका स्वागत होगा। एक अच्छा सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है और पुराना जिस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ करता था वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि ये भोपाल की मोती मस्जिद जो है वो है। इसके साथ ही खास तौर से एक और ओरछा का जो राजा राम का मंदिर है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो वैसे ही खूबसूरत कमरे को भी डिज़ाइन किया गया है। और ख़ास बात ये है कि देखिए अलमारी वैसी ही हूबहू जैसे कि जब पुरानी जो रियासतें होती थी उस समय होती थी, तो वैसे ही जो लकड़ी की कारीगरी है, जो ख़ास तौर से उस पर एक पेंटिंग नज़र आ रही है। तो बहुत लग्जरी रूम आपको नज़र आएगा। और वैसे ही जो बाथरूम है, हालांकि थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म किया है, नए ज़माने के हिसाब से है, लेकिन चीज़ें वैसी ही हैं। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग को भी बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं है। जिस तरीके से जब पुरानी रियासत के समय कमरे हुआ करते थे वैसे ही लाइटिंग की जो बटन्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। लाइट लैंप है तो वो भी हूबहू वैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत और 126 साल पुरानी सदर मंजिल इमारत को सजाया संवारा जा रहा है और अब हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में भोपाल में भी ख़ास तौर से लग्जरी होटल्स का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और देखिए बटन्स भी वैसे ही और पलंग भी वैसा ही बनाया गया है और एक बैठने की व्यवस्था। और यदि सामने की एम्बियंस की बात करें तो यदि आप कमरे में बैठेंगे तो शाम को भी आपको खूबसूरत एम्बियंस नज़र आएगा। और ख़ास तौर से जब शाम को रोशनी टिमटिमाएगी तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आएगा। तो देखिए किस तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की और ये अब पूरी आपको हेरिटेज लुक आपको यहाँ नज़र आ रहा है। खासतौर से सुविधा के हिसाब से लिफ्ट लगाई गई है, दोनों तरफ लिफ्ट है और ये पूरा जो एरिया है वो आपको ओपन नज़र आ रहा है। तो किस तरीके के यहाँ पर सर कितने तरीके के लग्जरी रूम है और सामने जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर भी कुछ व्यवस्था रहेगी? हाँ, वो इवनिंग कैफ़े है ऊपर हमारा। इवनिंग क्या शाम के समय कैफ़े का प्रोग्राम है वहाँ पे। और यहाँ पे एक गैलरी है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। गैलरी बहुत सुंदर है जहाँ पे जस्ट रिसेप्शन के ऊपर। झीलों की नगरी भोपाल में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसे में सदर मंजिल का हेरिटेज होटल में कन्वर्ट होना भी एक खूबसूरत एहसास देगा, जहां पर सदर मंजिल के सबसे ऊपरी किनारे पर जाकर आपको श्यामला हिल्स की खूबसूरत पहाड़ी के साथ ही बड़े तालाब के दीदार होते नजर आएंगे। 1898 में नवाब शाहजहां बेगम ने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था, सदर मंजिल। और देखिए कितनी खूबसूरत है। यदि शाम रात को देखेंगे या दिन में भी देखेंगे तो ख़ासतौर से इन पिलर्स के बीच से झांकती भोपाल की खूबसूरती। पूरा बड़ा तालाब आपको नज़र आ रहा है, श्यामला हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, वन विहार का पूरा जंगल जहाँ पर टाइगर्स घूमते नज़र आते हैं। और ये आर्च ब्रिज यानी भोपाल की सबसे प्राइम लोकेशन, यदि आप यहाँ से देखेंगे तो एक ही नज़र में आपको पूरे भोपाल की खूबसूरती नज़र आएगी। तो खूबसूरती के साथ साथ वो ऐतिहासिक विरासत जिसे ख़ास तौर से हेरिटेज कहा जाता है। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा आपको लॉन एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर लोग आ सकते हैं आराम से। यहाँ पर लोग चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर। और
नगर निगम खासतौर से लगातार प्रयास कर रहा था कि इस बिल्डिंग को कैसे सहेजना है, तो उसको लेकर प्रयास भी किया है और बहुत जल्द ही अब मध्य प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये एक हेरिटेज होटल के तौर पर उनको सुख सुविधाएं देने के लिए बहुत जल्द उपलब्ध होगी। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।